नमस्कार साथियों, अभी हम हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में जानेंगे, जो हमें यानी कि जो इनको कवियों को और लेखकों को मिला हुआ है 1955 से मिलना शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसको बढ़िया से बना रखा हूँ ट्रिक के हिसाब से। ये भाषा तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही होगी आप सभी लोगों को, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बोल बोल के बताऊंगा तो आप सभी लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले 1955 है, फिर 56, 57, 58, 59, 60, 61, फिर 62 में युद्ध हुआ था जिसके कारण नहीं मिला था। तो ये जो लाइन है ये ब्लैंक है, ये खाली है। तो ये आप सभी लोग समझ जाएं। एकदम नंबर एक ट्रिक है अपने पास। सबसे पहले था हिम तरंगनी। हिम तरंगनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, काव्य के लिए मिला था। अब ट्रिक कैसे समझेंगे। हिम तरंगनी, हिम का मतलब होता है बर्फ। बर्फ कहाँ होती है? पहाड़ पे। तो पहाड़ कौन उठाया था? माखनलाल यानी श्री कृष्ण। माखनलाल से आप याद कर सकते हैं। तो ये पहाड़ बर्फ यानी ट्रिक के लिए मैं ये लिख रखा था, पहाड़ माखन से समझ जाओगे आप सभी लोग। एक बार थोड़ा सा होगा दिक्कत, लेकिन आप सभी लोग अपने मन में बिठा लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप सभी लोग ध्यान रखना। हिम तरंगनी, हिम कहाँ होता है? पहाड़ पे। बस इसी तरह से याद कर ले। कौन उठाया था पहाड़? पर्वत कौन उठाया था सबसे ज़्यादा पहाड़? तो माखनलाल। माखनलाल यानी माखनलाल श्री कृष्ण भगवान, ऐसे याद कर सकते हो। माखनलाल चतुर्वेदी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर पद्मावत संजीवनी। पद्मावत संजीवनी, पद्मावत नाम की मान लो एक लड़की होती है। पद्मावत लड़की होती है कि नहीं होती है? संजीवनी नाम से संजीवनी अक्सर लड़कियों का नाम मिलेगा। फिर भी अगर संजीवनी नहीं समझ आ रहा है, पद्मावत ही समझ आ रहा है, पद्मावत ही याद कर लो। पद्मावत एक लड़की का नाम है। लड़की सबसे ज़्यादा किसको पसंद करती थी? वासुदेव को। वासुदेव यानी श्री कृष्ण को। तो वासुदेव श्री कृष्ण। संजीवनी से आप सभी लोग याद कर सकते हैं, संजीवनी किस में काम आती है? संजीवनी किसके? दवा के लिए काम आती है। तो वासुदेव श्री कृष्ण के शरण में जाती है। जैसे कोई लड़की है उसको शरण में जाती है वासुदेव के, तो उसे याद कर सकते हो संजीवनी, पद्मावत संजीवनी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इसकी ट्रिक हो जाती है। उसके बाद आ जाओ बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध धर्म का दर्शन यानी जैसे हम सभी लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो अपने गांव में या कहीं पे जाएंगे तो वहाँ पे नार नार होता है कि नहीं होता? नार, नारखोर यानी कि जंगल सा होता है, नार हमारे यहाँ बोलते हैं। तो नार से आप सभी नारेंद्र याद कर सकते हो। नारेंद्र। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म यानी जैसे पिछड़ा धर्म मानते हैं लोग अभी, मतलब निम्न कास्ट को मानते हैं, जबकि मानना बहुत गलत है। तो बौद्ध धर्म निम्न कास्ट को मानते हैं। निम्न कास्ट के लोग अक्सर जंगल के साइड में बसे हुए हैं, नारखोर में बसे हुए हैं, तो उससे नारेंद्र देव समझ सकते हो। तो नारेंद्र देव यानी जंगल में जो बसे हैं, उसमें जो गुरु होंगे आचार्य नारेंद्र देव। तो दर्शन हो गया बौद्ध धर्म दर्शन, नारेंद्र देव, नार से नारेंद्र देव, ये इसका ट्रिक है। उसके बाद आ जाओ मध्य एशिया का इतिहास। ये सबसे फेमस है, यह सबसे प्रसिद्ध है। किसने किया था इसका? जो ये लेखक, ये जो है इतिहास का मतलब ये किसको मिला था? इसके लिए ये साहित्य का अकादमी अवार्ड राहुल संकृत्यायन जी को मिला था। अब एक बात ध्यान रखना, किसी का नाम राहुल हो तो अपने मतलब उस पर नहीं लेना है इसको। राहुल नाम का व्यक्ति जो होता है पिचाल करता है, यानी कि मध्य एशिया के लोग बहुत पिचाल करते हैं, तो इसलिए मध्य एशिया का इतिहास बताया उन्होंने। तो राहुल से आप सभी लोग इतिहास बता दिया राहुल ने। राहुल नाम का व्यक्ति भी थोड़ा पिचाली होता है, ऐसा मान के चलो आप सभी लोग, बाकी होता तो नहीं है लेकिन मान लो एक थोड़ी देर के लिए राहुल वर्ड अपने मन में बिठा लो। तो उसने बताया कि मध्य एशिया के लोग बहुत पिचाल करते हैं। ये बात किसने बताई? राहुल ने। तो राहुल से राहुल संकृतायन, ठीक है। इतिहास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 58 के बाद 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय कैसे याद करोगे आप सभी लोग? संस्कृत के 4 अध्याय, कोई काम होता है अपने यहाँ तो दिन में ही होता है अक्सर, तो क्या करते हैं? 4 ही काम करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, पहले तो ये याद कर लो, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो ये कैसे अपने मन में बिठाएंगे कि कैसे है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का? दिनकर में देखो 4 वर्ड है, तो संस्कृत के 4 अध्याय किसके? दिनकर के, ठीक है। उसके बाद क्या है? संस्कृत में 4 वो जो बोलते हैं, हम अध्याय पढ़ते हैं, जो भी कोई भी काम करते हैं तो 4 ही हो गया, एक हिसाब से बिठा लो। तो दिनकर से यहाँ से 4 से आप ट्रिक बना सकते हो, बहुत मस्त बनी गई है।
संस्कृत के 4 अध्याय। वैसे भी एक ट्रिक और है संस्कृत के 4 अध्याय की। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया घाट पे हुआ था। घाट जो है कहाँ है? गंगा नदी के किनारे होता है। घाट से गंगा नदी किनारे समझ लो, ठीक है। वहाँ पे काम क्या होता है? जैसे लाशों का दाह संस्कार होता है, संस्कृत के 4 पाठ पढ़ के 4 अध्याय पढ़ के दाह संस्कार कर देते हैं। इससे संस्कृत के 4 अध्याय आप सभी लोग समझ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये भारतीय संस्कृत के बारे में बताया है। तो फिर उसके बाद 1960 में है काला और बूढ़ा चाँद। काला और बूढ़ा चाँद सुमित्रा नंदन पंत जी का है, काव्य है। बस इसको ट्रिक बिल्कुल ही मस्त है। सुमित्रा नंदन पंत जी का आप सभी लोग फोटो देखे होंगे, काले से हैं कि नहीं है? बूढ़े से हैं, काला और बूढ़ा हो गया है। फिर चाँद, इसमें देखो ये चंद बिंदी लगी हुई है, इसमें चंद बिंदी लगी है, लेकिन हल्की सी बूंदी है। चंद बिंदी तो वो वाली होती है, लेकिन आप सभी लोग देख लो 2 बिंदी है, चांद चंद बिंदी हो गया। अब देखो इसको ट्रिक और शॉर्ट में बनाने के लिए, इससे बढ़िया तो और कोई तरीका नहीं है। काला और बूढ़ा, चश्मा लगाते थे, काला से थे, बूढ़ा से थे, चा से चश्मा, चाँद। अब कौन? सुमित्रा। सुमित्रा वर्ड कैसे याद करोगे? मान लो वो जो अंकल थे वो बहुत बूढ़े थे, उससे आपकी मित्रता हो गई, तो आप सुमित्रता यानी कि एक मित्रता अपनी हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत अच्छे कवि थे। तो काला बूढ़ा चाँद आप सभी लोग अच्छे से याद कर सकते हो कि हम सुमित्रा यानी मित्र से बने, जिन्होंने काला बूढ़ा चाँद के बारे में हमें बताया था, काला बूढ़ा चाँद। बस ये 60 तक का हो गया, बहुत जल्दी हुआ। 6 मिनट लग चुके हैं, 6 मिनट कुछ सेकंड हो गए। अब 61 से, ये सब तो बिल्कुल आसान सा है। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा, ये उपन्यास है। अब इसको याद करने का सबसे तरीका अच्छा है कि भगवती एक देवी होती हैं कि नहीं होती हैं? आजकल कोई लोग पूज रहा है, बहुत ही कम लोग। तो भूले बिसरे भगवती का चित्र होता था ना अपने यहाँ नीम के पेड़ के पास, इस तरह से भगवती से याद रख सकते हैं। जैसे अपने यहाँ भगवती बोलते हैं भगवती को, तो भगवती से याद कर सकते हो आपसे लोग। कुछ चित्र को आज लोग भूल बिसर रहे हैं, तो उसको संभाल कर रखा हुआ है कोई, तो भगवती चरण वर्मा, तो वर्मा से आप सभी लोग, ये भगवती चरण का बन गया। ये ट्रिक बहुत मस्त लगी मुझे भी। अगला आ जाओ, कलम का सिपाही। कलम, प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब देखो जहाँ पे प्रेम रहेगा वहाँ अमृत बरसेगा। इसकी रचनाकार अमृत राय हैं, तो बता रहा हूँ मैं। प्रेमचंद कलम का सिपाही, जहाँ रहोगे वहाँ पे अमृत बरसेगा। बरसेगा कि नहीं बरसेगा? जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ अमृत बरसेगा, ऐसा मान लो, ठीक है। अमृत ने राय दिया, अमृत राय से आप समझ लो कि अमृत ने एक राय दिया। किस चीज़ की राय दिया? कि कलम का सिपाही, जो कलम का सिपाही होगा ना वहाँ पर प्रेम होगा। तो इससे प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये जीवनी थी प्रेमचंद की, तो ये आप सभी लोग समझ सकते हैं। अमृत राय ने राय दिया कि प्रेमचंद यानी जहाँ पे कलम का सिपाही, जहाँ पे कलम के पढ़े लिखे होंगे वहाँ पे प्रेम रहेगा। तो आप सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो 63 में मिला, 62 में तो आप सभी लोग पता होगा नहीं मिला। ये तो 1962 के युद्ध के समय भारत चीन के द्वारा हुआ था, भारत और चीन में, इसलिए नहीं बांटा गया था। उसके बाद आ जाओ 64 पे, आंगन के पार द्वार। ये देखो बिल्कुल आसान सा, आंगन के पार द्वार। अपने यहाँ ये मान लो आंगन होता है कि नहीं होता है? उसके बाहर गेट होता है, थोड़ा सा बाहर गेट होता है ना, यहाँ जाने के लिए। ये देखो पहले आंगन के पार द्वार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे इसके रचनाकार हैं, ये काव्य हैं। तो आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे द्वार है। अब यहाँ से क्या करोगे? जाने के लिए अंदर आज्ञा मांगोगे कि नहीं, कि अंदर आए, आज्ञा दो। तो आज्ञा से याद कर लो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। बस याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाओ रस सिद्धांत। रस सिद्धांत ये बिल्कुल मस्त है। पहले तो हमने पढ़ा था यहाँ पर, देखो नरेंद्र, नार से, यानी बौद्ध धर्म के लोग नार में रहते हैं, यानी जंगल में रहते हैं, नारखोर में। नार से याद कर लो नरेंद्र। अब रस सिद्धांत, रस किसके पास होता है? सांप को जानते हो? सांप, सांप जो है रात में कहते हैं रस चूसता है, यानी ओस का वो करता है, मतलब पीता है, रस चूसता है। तो नाग, नाग से वर्ड निकाल लो रस, नागेंद्र बन गया।
या फिर एक तरीका और बढ़िया है, रस का तो ठीक है, रस देख के यानी रस्सी से समझ लो, रा सी, रस्सी से हो गया राशि। रस्सी को देख के आदमी सांप समझ बैठा, नाग समझ बैठा, ठीक है। जैसे ये देखो रा और सी, रा से रस्सी, रस्सी को क्या समझ बैठे, नाग, नाग को देखकर डर गए यानी डॉक्टर नागेंद्र। तो हो गया, तैयार है ट्रिक। उसके बाद अगला आ जाओ, मुक्ति वेद, मुक्ति बोध, मुक्ति कैसे मिलती है, जब जान निकल जाती है, सही बात है कि नहीं, मुक्ति बोध जब जान निकल जाती है तभी तो मिलती है। देखिए मुक्ति बोध के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, उपन्यास है, ये सब तो कम पूछेंगे, उपन्यास है, काव्य है, लेकिन याद रख लेना उपन्यास है। तो ये सब पहले अगर इसके काव्य कवि के नाम और ये लेखक कौन सा लेखक के किसने लिखा ये ज़्यादा जरूरी होता है, ये सब फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 2-4 दिन में, एक बार रिवीजन करोगे तो यहाँ पर देखो मुक्ति बोध, मुक्ति कब मिलती है, जब जान निकल जाती है। जा से जैनेन्द्र, जैनेन्द्र याद कर लो, बिल्कुल आसान सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 66 तक हो गया। अब आ जाओ 67, इसमें 67 में जरूरी, यहाँ पे देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, नागेंद्र, नागेंद्र का आप लोग यश से रस से याद रखना, और नारेंद्र का नार से बौद्ध दर्शन, ये याद रखना, ये दोनों कंफ्यूजिंग थे, वो सॉल्व हो गए। अब अमृत राय वाला समझा दे रहा हूँ। अमृत ने राय दिया था कि प्रेमचंद कलम का सिपाही है, यानी कि राय दिया कि अगर कलम का कोई सिपाही होगा तो वो जाकर प्रेम करेगा, प्रेमचंद बनेगा, ऐसा अमृत ने राय दिया था। तो अमृत राय से ये वाला अपना क्वेश्चन क्लियर हुआ था। अब आ जाओ यहाँ पे अमृत विष, ये वाला आप सभी लोगों को नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, अमृत विष आप सभी लोगों को दिख गया होगा, ये रहा अमृत विष। ये 67 में मिला, किसको, अमृत लाल जी को, अमृत लाल नागर। अब एक वर्ड याद कर लो, एक वर्ड याद करो, अमृत लाल नागर जी कौन थे, अमृत विष, अमृत सिद्ध बना लो अमृत, अमृत विष की रचनाकार अमृत लाल नागर ने किया। कैसे किया, अमृत से अमृत बनेगा, और मान लो कोई विष लग गया, उसके जहर पी लिया, वो लाल होने लगा, तो अमृत लाल, कौन हुआ, नागर, नागर किसी व्यक्ति का नाम मान लो, तो अमृत लाल नागर, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा यह अलग से बना है, समझ कम आया होगा, लेकिन ठीक है। अमृत से अमृत बना लो, विष से आदमी, अमृत और विष में अंतर क्या कि अमृत कोई पिएगा तो अमृत बनेगा, अब विष पी लिया तो लाल हो गया, तो अमृत लाल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन जी की है, हरिवंश राय बच्चन जी ने यह काव्य लिखा था, तो सबसे सटीक तरीका है, हरिवंश राय बच्चन जी के दो पुत्र यानी कि कौन कौन बच्चा है, एक अभिषेक बच्चन, एक अमिताभ बच्चन, तो दो चट्टानें हो गए, दो चट्टान ऐसे याद कर सकते हो, अभिषेक एक अमिताभ, ये भी तरीका है। बाकी हरिवंश राय बच्चन कैसे बढ़िया और कोई तरीका मुझे नहीं लगा, अगर आप सभी लोगों को लगा हो तो कमेंट मत बता देना। ये हो गया दो चट्टानें, ये काव्य था। उसके बाद आ जाओ राग दरबारी, ये वाला एकदम इम्पोर्टेंट है, राग दरबारी, राग दरबारी हो गया श्रीलाल शुक्ल जी का ये उपन्यास है। अब देखो राग दरबारी, राग दरबारी आप सभी लोगों को मैं समझाता हूँ कैसे इसको याद करना है, मार्कर खत्म है। राग दरबारी का सबसे मस्त राग दरबारी था, आया महाराज पहले तो इसको देख लो, राग दरबारी की रचना किसने की, श्रीलाल शुक्ल जी ने किया कि नहीं किया, ये बात मान लो किया, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, राग दरबारी, मान लो महाराज लंकेश के लंका में गया एक राग दरबारी, महाराज की जय हो, श्री रामचंद्र की सेना आई हुई है, श्री रामचंद्र का दूत आया हुआ है, राम वो क्या होता था, लंकेश खड़ा हो जाता था, बोलता था श्री मत लगाओ, कहता था कि नहीं कहता था, और ये कहकर लाल हो जाता था, सही है कि नहीं, राग दरबारी के सामने, तो इससे राग दरबारी याद करो, श्री लाल शुक्ल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये हो गया 69 तक। अब आ जाओ 70 का, 70 पे है निराला, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, तो उनके बारे में रामविलास शर्मा जी ने बताया, तो उनकी साहित्य साधना के विषय में बताया, तो आपने से इससे कुछ नहीं याद रखना, सबसे सटीक निराला कौन था, बाबा निराला काशीपुर वाला, उसके सभी लोग साधना करते थे कि नहीं करते थे ना, निराला काशीपुर वाला, उससे निराला की साहित्य साधना करता था, कौन करता था, सारे करते थे,
रामविलास शर्मा, यानी राम भी किए, विलास भी किए, और जो किया वो बाद में शर्मा आ गया, रामविलास शर्मा हो गया। ये सबसे सटीक लगा मुझे ट्रिक। तो कैसे लगा ट्रिक, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ होगा लेकिन मैं बनाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है अगर एक बार पेन कापी लेकर आप सभी लोग नोट कर लेंगे और ये ट्रिक साइड में लिख लेंगे, जैसे मैं पेन कापी लेकर नोट किया था ये, उसके बाद ये साइड में जो ट्रिक बन रही थी, जैसे आंगन के पार द्वार, आंगन बना लिया हमने, उसके पास द्वार, तो द्वार के अंदर जाने के लिए हम आज्ञा मांगते हैं नहीं मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं ना, तो आगे बन गया। इसी तरह से ट्रिक बनती है, ट्रिक से पढ़ोगे तो लाइफ में सक्सेस, नहीं तो पता ही है आपको। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ये मेरा पहला वीडियो था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।